राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी निगाहें जादुई दर्पण की गहराई में खोई हुई हैं। दर्पण राजा की महानता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो उसके शासन का प्रमाण है। अदालत में लोग खड़े हैं, राजा की महानता की प्रशंसा कर रहे हैं। राजा प्रसन्न है और खुद को एक महान शासक मानता है। वर्षों बाद राजा एक बार फिर दर्पण के सामने खड़ा है। उसकी प्रत्याशा स्पष्ट है। इस बार दर्पण कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसकी सतह खाली और अनुत्तरदायी है। क्रोध राजा को भस्म कर देता है, क्योंकि वह दर्पण के विनाश का आदेश देता है। दर्शकों को डर लगता है। राजा के क्रोध से उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। एक बुद्धिमान भिक्षु आता है, जो दरबार में गंभीरता का माहौल लाता है। साधु ने खुलासा किया कि दर्पण प्रतिबिंबित करना बंद नहीं करता है, लेकिन वह झूठ को प्रतिबिंबित करने से इनकार करता है। राजा को एहसास होता है कि उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। राजा भेष बदलकर राज्य में घूमता है। वह देखता है कि उसकी नीतियों ने लोगों पर कितना दुख पहुंचाया है। अतीत के महान कार्यों की यादें उभरती हैं। अब अपराध के बोझ से कलंकित राजा पूरे राज्य में दयालुता का विस्तार करते हुए खुद को विनम्र बनाते हैं। उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। राजा दर्पण के सामने खड़ा है। उसका प्रतिबिंब वापस देख रहा है, अब मजबूत और बुद्धिमान। मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को छुड़ा लिया है। राजा अब एक बुद्धिमान और दयालु शासक अपनी प्रजा के बीच खुशी से रहता है। उनके लोग उनका सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। रात की शांति में राजा दर्पण के सामने खड़ा है, प्रतिबिंब में खोया हुआ। राजा के चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब को हार्दिक धन्यवाद देता है। एक असंभव प्रतिक्रिया। दर्पण वापस मुस्कुराता है, वास्तविकता और सपने के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।